फिर तुम ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं, माँ बाप से बोलो तो सही यार, उनको रैशनली समझाओ। हम ये नहीं करें कि गलत कहो, गलत मत करो, हाँ, उनको रैशनली समझाओ। हाँ, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी मर्जी से कराई गई शादी के बाद अगर आप लड़की की अर्थी अपने घर लेके आते हैं, हाँ, कि उसने दहेज की उसमें उसको घर वालों ने आग लगा दी है, हाँ, उसको मार दिया है, हाँ, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी इज्जत की लाश देख के उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी बसाने दो। माँ बाप के लिए ना उनकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई है, और ये तराजू में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी कि एक तरफ आपने प्यार रख दिया, एक तरफ आपने रख दिया कि हमारी इज्जत है। आपके बच्चों की खुशियाँ एक तरफ है और आप एक तरफ, यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और हर पेरेंट चाहता है बच्चा खुश रहे, बस यही होता है कई बार ना प्यार के लिए उसको वक्त देना चाहिए, मेरे को लगता है। बट आजकल ना वक्त नहीं देते, लगता है यार 2 महीने पेरेंट्स से बहस हुई, छोड़ो, नहीं होगा कुछ, रहने दो, तुम अड़े तो रहो यार, तुम वक्त तो दो। तुम प्यार के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और गलत नहीं है इसमें कुछ, अगर आप कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने प्यार के लिए नहीं लड़े, हाँ, तो क्या कहानियां सुनाओगे, हाँ, खुद को क्या जवाब दोगे? और अगर लगता है कि प्यार के लिए लड़ना गलत है तो फिर रिलेशनशिप में ही क्यों आए थे यार? क्यों तुमने उस इंसान का वक्त खराब किया? उस इंसान के जज्बात खराब किए। उसको पहले ही बोल देते पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, हमारे घर में अलाउड नहीं, लव मैरिज, इंटरकास्ट आते ही नहीं रिलेशनशिप में। क्यों मजे करे, क्यों टाइम पास किया? हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो आपने ये नहीं सोचा, और बाद में अगर ये बहुत इजीली कह दिया कि फैमिली नहीं मान रही, तो यार मतलब फिर तो आप सिर्फ उस वक्त के लिए थे ना, वक्त बीता, इट वाज नॉट लव। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि लड़कों के घरों में आसान है, लोगों को लगता है कि लड़कों को उतना फाइट नहीं करना पड़ता अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। कई बार लड़कों के लिए भी इक्विवेलेंट उतना ही मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है, और लड़कियों के लिए भी मुश्किल होता है। पर बात आएगी सिर्फ उस शिद्दत की है कि हाँ, आप उस पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, चाहे 2 साल और लगे, 2.5 साल और लगे, पेरेंट्स देर से माने, पर करनी है ये, क्योंकि मैं अपनी लाइफ किसी और के साथ नहीं इमेजिन कर सकता या सकती। एग्जैक्टली आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं यार मेरा प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अगर वादे किए हैं निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो वादे मत करो। अगर हिम्मत नहीं है उन वादों को पूरा करने की, तो बोलो ही मत, उससे अच्छा तो कुछ कहो ही मत। हाँ, कुछ मत बोलो, अपना पापा मम्मी की मर्जी से ही शादी करो। फिर आपको रिलेशनशिप में भी आने का अधिकार नहीं है अगर आप उस प्यार के लिए लड़ नहीं सकते हो तो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आप उस केस में दूसरे इंसान के इमोशंस के साथ तो खेल रहे हो ना। वो तो सपने सजा के बैठा है कि मैं करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊंगा। दोनों के लिए फाइट करना होता है, दोनों ही अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, बट एक इंसान तो सोचते हैं चल ठीक है मैं मना लूंगा। वो कैसे मनाता है? उसके घर में थोड़ी ऐसे हरी झंडी दे रखे कि हाँ भाई बेटा जिससे बोलेगा वही हम बहू ले आएंगे उठा के। वो भी तो माँ बाप पूछेंगे ना कि कहाँ से आ रही लड़की, कौन है, क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, वो भी चेक करेंगे, क्योंकि उनके परिवार में कोई अनजान इंसान आ रहा है। दोनों के लिए इक्वल चीजें हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपका प्यार इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके जो है आपके बाकी के जो कमिटमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, और आपको हर तरफ ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स को बिल्कुल भूल जाएं, ऐसा भी नहीं है फैमिली को भूल जाएं, और ऐसा भी नहीं है अपने उस प्यार को भूल जाएं। एग्जैक्टली। और लवली, कहीं ना कहीं अभी जैसे आपने अपनी शादी की बात करी, आपने बताया कि आपके लिए भी वो स्ट्रगल आसान नहीं था टू मतलब अपने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लाने में। आज तक आई डोंट थिंक सो हमने कभी डिटेल में, बिकॉज यू आर ऑल्सो मैरिड और बहुत रिसेंटली मैरिड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल हुए अभी आपको, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी कैसी रही है? लाइक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको एक बहुत ही आइडियल पार्टनर के फॉर्म में देखा जाता है, आपकी फिगर वैसी है, तो क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कभी वो प्रॉब्लम्स आई या हमेशा सब बहुत स्मूथ कोजी काम रहा है? स्मूथ तो कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप इज अ डेली वर्क। ओके। आपको उस इंसान को रोज समझना है। रोज वो एक अलग मूड में होगा, अलग हालात में होगा, आपकी जिंदगी अलग हालातों में होगी। रोज तो आप उठ के एक रूटीन में नहीं फॉलो अप कर रहे हो ना। सिचुएशंस अलग आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली की आती है। सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है ना नमित, वो एक रिश्ते में होता है कि कुछ भी हालात हो, कुछ भी सिचुएशंस आ जाए, मुझे उस इंसान का साथ निभाना है। जब आपके मन में वो
चीज़ होगी ना, आपकी नीयत में वो होगा कि मेरे लिए सिर्फ ये इंसान मायने रखता है, बाकी हालातों से हम लड़ लेंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं। हमारे को अगर ये पता हो कि वो इंसान हमारे साथ खड़ा है मेरे लिए, और जिससे मैं प्यार करती हूँ, आदि के लिए, हम दोनों का सिर्फ एक ही रिलेशनशिप का मकसद है, हम दोनों एक दूसरे